फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल के सुनील जी का। तो चलते हैं सुनील जी की कहानी में, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ। मैं अपने घर जा रहा था अपने जॉब से छुट्टी। जब मैं अपने स्टेशन पर पहुँचा तो ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। करीब 5-6 घंटा ट्रेन लेट हो चुकी थी और मैं रात को करीब 2:30 बजे के आसपास अपने स्टेशन पर उतरा था। बाहर स्टेशन पर पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। ये घटना को करीब 20-22 साल हो चुके हैं और उस टाइम में ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो ऑटो वाले थे, रिक्शा वाले थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे और वो भी रात के टाइम में बहुत मुश्किल से मिलते थे हमारे स्टेशन पर। और मिलते भी थे तो इतने पैसे मांगते थे कि देना मुश्किल हो जाता रात को। वही मेरे साथ में हुआ था। मैं स्टेशन से बाहर निकला तो रिक्शे पर एक नौजवान सो रहा था। मैंने उसको उठाया, मैं अपना घर का बताया पता, भैया चलोगे? पहले तो काफ़ी देर तक आंखें मलता रहा, फिर बोला हाँ चलेंगे। पैसे वो बताया जो बहुत काफ़ी था। मेरा जो घर था मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था स्टेशन से। मेरे पास में कोई ज़्यादा सामान नहीं था, बस एक हैंडबैग था जो कंधे पर मैं लटका रखा था। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। भूत प्रेत पिशाच किसी तरह से मुझे कोई डर नहीं लगता था। डर लगता था कुत्तों से, उनसे मैं बहुत डरता था। और रात के टाइम में ख़ास करके मैं उसी चक्कर में उस रिक्शे वाले को मैं जगा रहा था, जगा के बात किया था। लेकिन इतने पैसे उसने बता दिए थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया उसको। अफोर्ड में कर लेता लेकिन जायज़ पैसा होता तो, लेकिन बहुत नाजायज़ था। मैंने मन बना लिया था पैदल चलने का। यंग था मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं पैदल चल ना पाऊँ, मैं दौड़ सकता था और वही मैंने किया। मैं उस रोड पर अपना घर की तरफ निकल रहा था। आगे कुछ खाली मैदान थे तो उस जगह बहुत सुन सपाटा रहता था और लोग बाग बताते थे कि वहाँ पर चुड़ैल एक घूमती रहती है जिसके सर नहीं था। सरकटी चुड़ैल बोलते थे उसको। और लेकिन मुझे वो सारी बिल्कुल अफवाह ही लगता था कि हमारे मोहल्ले के लोगों ने किसी ने आज तक उसको देखा नहीं था। और ये पता नहीं कितने दिनों से अफवाह चल रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे जब से होश आया तब से मैं वो सुन ही रहा था। तो उसी चीज़ का एक डर था, लेकिन वो डर मेरे मन में बिल्कुल नहीं था, है कि मैं उसको अफवाह ही समझता था। लेकिन कहा जाता है ना कि जिस जगह के बारे में पता हो कि यहाँ भूत रहता है या कुछ और रहता है तो अचानक आदमी वहाँ थोड़ा सा घबरा ही जाता है। और थोड़ा सा हल्का सा डर तो मेरे आ गया था कि कहीं मैं जाऊँ और वो निकल आए। वही मेरे दिल में बात चल रही थी, लेकिन फिर मैं उस बात को अपने मन से निकाल दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी बातें हैं। मैं कुत्तों से बचाता देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन संजोग से कुत्ते कोई हमारे पीछे नहीं पड़े थे। उस दिन जो बैठे थे वो बस एक बार अपना सर उठा करके देखा, थोड़ा सा भौंका और फिर अपनी जगह पर बैठ गए थे।
यानी कि भाई बैठे रहो, उसी में मेरी भलाई है। और मैं आगे बढ़ता रहा। जब उस खाली मैदान के पास में पहुंचा, अभी मैंने स्टार्ट ही किया था जाना, अचानक मुझे घबराहट सी होने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे शरीर से पसीने निकलने शुरू हो गए हों। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं तो डर भी नहीं रहा था, ये अचानक ही हो गया था। या कोई अंदरूनी डर था, हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ का परवाह नहीं किया था। मैं आगे चलता जा रहा था। तभी मुझे सामने से कोई सफ़ेद कपड़े में कोई आता हुआ दिखा। मैंने कहा हो सकता है कोई स्टेशन जाने वाले हो, वही कोई आ रहा हो। मैं बढ़ता रहा अपना स्पीड में। जब मैं बिल्कुल पास में पहुंचा तो देखा वो तो सफ़ेद साड़ी पहने कोई औरत थी और मेरे पास में आकर के वो रुक गई थी और मेरी तरफ देखी। बोली, कहाँ से आ रहे हो? नहीं कि जी मैं स्टेशन से आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? मैं अपने घर का पता बताया। नहीं, क्यों? बोली, तुम्हें पता नहीं है कि इधर में एक चुड़ैल घूमती है रात में और लोगों को मार देती है? यानी कि जी पता तो है, लेकिन वो सब झूठी बातें हैं, सब डराने के लिए बच्चों की कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही कहना था कि वो औरत ने जो अपना सर था अपने हाथ में ऐसे तोड़ दिया हो, किसी फल को जैसे पेड़ से तोड़ देते हैं उस तरह से अपनी सर को तोड़ दिया, गर्दन सहित उसके हाथ में था। और वो चीज़ मैं देखा, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता कि मेरे पर क्या बीती थी। ऐसा लगा कि पूरे शरीर में बिजली का करंट लग गया हो, 4 से 40 वोल्ट का हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ पूरे अपने शरीर में। और उसके जो मुंह से हाथ में सर रखा हुआ है, वो हंसती जा रही है, कर्कश सी एक हंसी, वो भी तेज तेज, जो लग रहा था मेरे कानों में गरम लावे की तरह ढलती जा रही थी। मैं कुछ इतनी जल्दी से सब हुआ था कि मैं संभल ही नहीं पाया था। मैं कुछ सोचता विचारता, लेकिन इतना मौका मुझे मिला ही नहीं था। बात करते करते ही उस औरत ने ऐसा अपना रूप दिखा दिया था। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि भागो वहाँ से, और मैंने वही किया। लेकिन मैं जैसे ही वापस जाने के लिए स्टेशन की तरफ मुड़ा, लेकिन ये तो मेरे पैर जो थे ज़मीन में चिपक गए थे। मेरे पैर उठ ही नहीं पा रहे थे कि मैं दौड़ूं, भागूं, कुछ करूं। एकदम जैसे चुंबक पकड़ रखा हो मेरे पैरों को। और जो उसकी हंसी थी वो विकराल होती जा रही थी। अब मुझे लग रहा था कि जो बचपन से हमने कहानी सुनते हुए आए हैं वो झूठ नहीं थी, वो सच थी। और यही वो चुड़ैल है जो अभी हंस रही है। अब पता नहीं मेरे साथ में ये क्या करने वाली है। मैं पूरा डर करके और उसकी तरफ हाथ मैंने जोड़ दिया, नहीं कि दीदी आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपने घर जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे जाने दो। लेकिन वो तो लगातार हंसती हुई जा रही थी और फिर अचानक अपना सर जैसे फिट कर लिया हो अपने गर्दन पर, और लेकिन हंसी उसकी रुक नहीं रही थी। मैं उसकी तरफ हाथ जोड़े खड़ा था कि दीदी मुझे माफ़ करो। मैं वही सब बातें दोहरा रहा था कि दीदी मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो घर। लेकिन वो हंसी उसकी रुक नहीं रही थी। पता नहीं किस बात पर हंस रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
मैं एकदम अब लगा कि बस मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तभी मुझे एक लाइट नज़र आई, शायद कोई उसी रोड पर कोई गाड़ी आ रही थी और वो आवाज़ गाड़ियों की, जो गाड़ी आ रही थी उसकी नज़दीक हमें सुनाई पड़ने लगी थी कि बहुत नज़दीक आ रही है। उसकी हेडलाइट की रोशनी है कि मेरा जो सर था चुड़ैल की तरफ था, जो वो थी, और वो चुड़ैल लगातार अभी भी हंस रही थी। मैं हाथ जोड़े खड़ा था उसके सामने। अभी भी मैं उससे माफ़ी मांग रहा था कि मेरे से जो गलती हो वो माफ़ कर देना, माफ़ कर दो, इस तरह से उससे मैं विनती कर रहा था, लेकिन हंसी उसकी रुक नहीं पा रही थी। वो जो गाड़ी थी अब बिल्कुल पास में आ गई थी और वो लरी था, छोटा हाफ डाला का ऐसा लरी था, ट्रक था, आधे बॉडी का। और हमें ट्रक पर, मैंने रोड पर देख करके वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। और मेरा तो हटूँ तो कैसे हटूँ कि सामने चुड़ैल खड़ी है और पैर मेरा जैसे चुंबक ने पकड़ रखा है। वो ट्रक आकर के मेरे पास में थोड़ी सी फासले पर रुक गया था और हॉर्न लगातार ड्राइवर बजा रहा था। और इधर से उसका जो कंडक्टर था वो चिल्ला रहा था, भाई हट जाना सड़क पर, सड़क क्या कब्जा करके बैठेगा, क्यों नहीं छोड़ रहा सड़क। अब मैं क्या उसको जवाब दूं कि सड़क हमने कब्जा नहीं किया, सड़क इस चुड़ैल ने कब्जा किया है। और अचानक मुझे लगा कि उसकी हंसी चुड़ैल की बंद हो चुकी है। मैं ट्रक वाले की तरफ मुड़ करके देखा, वो इशारे कर रहा था, भाई हट यहाँ से, हमें जाना है, और हॉर्न लगातार बजाया जा रहा था। तभी उसका कंडक्टर अपने ट्रक से उतर करके मेरे पास आ गया। अब मुझे हाथ से झंझोड़ता हुआ पकड़ लिया हाथ को कि भाई तू दारू पी के आया है, मद खाया है क्या, क्या क्यों खड़ा है यहाँ पर, साइड में हट जा, आगे जाना तो आगे जा, एक साइड में तो हट जा कि हम निकल पाएँ। तू तो एकदम इसमें कोई मूर्ति की तरह खड़ा हो गया है। मैं जब वो हिलाया, मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो चुड़ैल वहाँ पर नहीं थी। मुझे सांस में सांस आई। मैंने, भाई कहाँ तक जा रहे हो आप, डरते हुए बोला। मैं आगे तक जा रहा हूँ। नहीं, मुझे भी बिठा लो अपने साथ में, जो पैसा मांगोगे मैं दे दूँगा, बस थोड़ा सा ही दूर पे मेरा घर है, करीब 2 किलोमीटर रह गया है। बोला चलो आओ बैठो। वो मेरा बाँह पकड़ करके और आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, देर हो रहा है हमें। मैं ट्रक में पहुंच चुका था। ट्रक में बैठ करके अब मुझे लगा कि मैं अब बच गया हूं। सामने हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी, वैसे ही बाहर लाइट थी। अब मुझे वो चुड़ैल कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल रोड खाली था, बिल्कुल कहीं पर भी उसका नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। ट्रक चल पड़ा था वहाँ से और संजोग से वो मेरे घर के पास से ही निकल रहा था ट्रक। मेरा घर आ चुका था। मैंने बोला भैया बस मुझे यहीं रोक दो। मैं उसको पैसे देना चाहा। बोला रहने दो, इतनी दूर के पैसे हम क्या लेंगे, कोई हम टैक्सी वाले थोड़ी हैं, चलो तुम्हारा मदद कर दिया, इतना ही काफ़ी है, जाओ अपने घर जाओ। मैं फिर धन्यवाद दिया ट्रक ड्राइवरों को और उस कंडक्टर का भी। कंडक्टर को तो ज़्यादा ही किया, नहीं भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई। बोला क्या मतलब, वो बोला नहीं कि दादा मेरे साथ में जो घटना हुई ना, मैं आपको बता नहीं पाया था उस जगह पर। बोला क्या माने इसका। फिर मैंने उसकी जो हमारे साथ घटी थी पूरी घटना मैं उसको बताया। ड्राइवर तो एकदम चुप हो गया था, लेकिन कंडक्टर मुस्कुरा रहा था। बोला भाई हमें डरा रहे हो क्या, कंडक्टर बोला। नहीं कि नहीं दादा, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको।
तभी ड्राइवर बोला कि ठीक कह रहे हैं, ये हमने भी सुनी है ये बात। ड्राइवर साहब जो ट्रक चला रहे थे वो बोले, हमने भी सुनी है ये बात, और ये काफ़ी पुरानी बात, लेकिन आज मुझे पता चला तुम्हारे मुंह से कि ये सच भी है, नहीं तो मैं भी इस चीज़ को अफवाह ही मान रहा था। अब बारी थी कंडक्टर की डरने की। अब वो बिल्कुल डर चुका था। बोला, दादा आप अपने घर जाओ, हम भी अपना निकल रहे हैं। और वो जल्दी जल्दी अपने रास्ते को निकल गए। मैं भी अपने अब घर पहुंच चुका था। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी, और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट को ज़रूर देखिएगा। उस पर भी अच्छी अच्छी कहानी अब रोज़ आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, आप उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखे। नमस्कार।